गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। इस क्लास में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं लोकमान सिंह आप सबका हमारी मार्गदर्शन टीम और पीपल ट्रेनर्स टीम की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। माई सेल्फ ट्रेनर लोकमान सिंह वेलकम यू ऑल in this fourth lesson of WhatsApp Marketing Mastery. Today we are going to learn WhatsApp marketing, how this marketing works and what are its states and what is the psychology behind advertisement we have to place or the advertisement which are really working on this platform, and how we can extract contacts from Google account and how we can integrate in our mobile and how mobile's contacts can be integrated in the Google account. So this would remain the theme today. So I'm going ahead. तो आज क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट लास्ट में हम लेंगे, तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस नोट करके रखना अपने पास, और आपकी कोई चैट बीच में होगी तो मैं लेता रहूंगा। प्लीज डोंट लेट। श्योर हरीश बत्रा जी, हम बिल्कुल लेट नहीं होंगे। हमारा दूसरा वेबिनार है 9 से 10। तो मैं शुरू करता हूं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक, सत्या चैट्स के जवाब आप देते रहना, और अगर कोई चैट ऐसा हो जिसमें मुझे रुकना है तो प्लीज आप मुझे बोल के बताना, मैं चैट नहीं देख रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है सत्या, ठीक है। तो आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, वो है सबसे पहले स्टैट्स ऑफ व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप मार्केटिंग के क्या स्टैट्स हैं, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, एंड व्हाई दिस इज सो पॉपुलर इन द मार्केट, एंड एडवर्टीजमेंट साइकोलॉजी कि कैसे हम व्हाट्सएप को एडवर्टीजमेंट के लिए जब यूज करते हैं तो व्हाट इज द साइकोलॉजी आई मीन रन्स बिहाइंड दिस बेटर वे। कौन सी साइकोलॉजी हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हमें एडवर्टीजमेंट अच्छी तरह प्लेस कर पाए और उससे इम्पैक्ट बने, हमारी ब्रांड वैल्यू बने, हमें लीड्स जनरेट हो। तीसरा, कौन से कलर्स हमें उसमें यूज करने चाहिए। आज थोड़ा क्रिएटिव सा सेशन रहेगा जिसमें आज कलर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, ये सब हम थोड़े थोड़े डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा पर्पज आपको डिजाइनर बनाना नहीं है, बट आपको डिजाइनिंग के वो छोटे से बेसिक्स बताने हैं कि आपको अगर व्हाट्सएप पे ही अपने स्टार्टअप को, अपनी बिजनेस को, अपनी सर्विस को प्रमोट करना है तो कैसे आप खुद ही अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पे ये काम कर सकते हैं। कुछ चीजें मोबाइल पे काम करती हैं, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर पे ही करती हैं। हम आपस में बात करते चलेंगे। नेक्स्ट, कैसे हम कॉन्टैक्ट्स, एक टॉपिक हमारा पिछली क्लास का रह गया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स। तो आज ये 5 चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 5 चीजें मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगले 40 मिनट में, 40 से 45 मिनट में हम कवर कर लेंगे। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूं आज का पहला टॉपिक। पहले टॉपिक में है कि क्यों व्हाट्सएप पॉपुलर है। व्हाट्सएप इसलिए पॉपुलर है कि इसका जो टूल है वो इतना इफेक्टिव है कि एक तो ये सबसे ज्यादा नजदीक है आदमी के, यानी इट इज टू हैंडी। ये इतना हैंडी है कि एक आदमी उसे दिन में कई बार देखता है। पर्सन मेनी टाइम्स पे अटेंशन टुवर्ड्स देयर व्हाट्सएप अकाउंट। तो ये अटेंशन को ग्रेब करता है, कई बार अट्रैक्ट करता है आदमी को। यानी हम बाकी काम भूल जाएं पर अपने व्हाट्सएप अकाउंट को चेक करना बार बार नहीं भूलते। तो ये इतना इफेक्टिव टूल है, एक इमोशनल बॉन्डिंग है इस टूल के साथ यूजर्स की, और ये एक इंप्रेशन छोड़ता है। इतनी प्रॉपर कनेक्टिविटी, इंस्टेंट कनेक्टिविटी है, एंड इट परसुएट्स। अगर इस पर आपको कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं तो आपको उकसाता है, एंड लीड्स पीपल टू परचेज। जब आपको बार बार अगर कोई चीज उधर आ रही है और आपको अच्छी लग रही है, इफ इट अट्रैक्ट्स योर अटेंशन, इफ इट इज लीविंग एन इंप्रेशन, यू आर बीइंग परसुएडेड, देन आप परचेज की तरफ जाओगे। ये बेसिक साइकोलॉजी है, और इस बेसिक साइकोलॉजी पे व्हाट्सएप बहुत अच्छी तरह खरा उतरता है। मैं 1 मिनट आपके चैट्स देख लूं, आपके 5 सर आप चैट कहिए सर, मैं करता जा रहा हूँ, आप अच्छा ठीक है, ग्रेट। तो ये व्हाट्सएप जो हमारी बेसिक साइकोलॉजी है उस पर बड़ा खरा उतरता है ये टूल। अब ये खरा उतर के इसने क्या जगह बनाई है, आप देखेंगे पूरी दुनिया में इसके क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। व्हाट्सएप ईयर 2020 के टॉप 3 ट्रस्टेड ब्रांड में अपने को एस्टेब्लिश कर चुका है, इन टॉप 3 ब्रांड्स 2020 के।
तो हम समझ सकते हैं कि इसकी कितनी डिमांड है। अभी एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था कि व्हाट्सएप बंद हो जाएगा तो क्या होगा। नियर फ्यूचर में नहीं बंद होगा, क्योंकि व्हाट्सएप ने अभी तक जो अपने असली पत्ते थे वो खोले नहीं है। व्हाट्सएप अभी तक फ्री में सर्विस दे रहा है। व्हाट्सएप ने अभी तक जो अर्निंग दुनिया से खड़ी करनी है वो अभी बाकी है दोस्तों। तो अभी व्हाट्सएप का बड़ा स्कोप है। 1 मिलियन लोग डेली व्हाट्सएप पर नए रजिस्टर कर रहे हैं अभी भी, एंड देयर आर 3 मिलियन कंपनीज यूजिंग व्हाट्सएप बिजनेस। 3 मिलियन कंपनीज हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस को यूज कर रही हैं, और 2 बिलियन मिनट ऑफ वॉइस एंड वीडियो कॉल्स से ज्यादा लोग डेली व्हाट्सएप पर ये पोस्ट डालते हैं, या तो वॉइस कॉल करते हैं या वीडियोस डालते हैं। हर एक दिन करीब 50 बिलियन मैसेजेस व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं, और व्हाट्सएप एक ऐसा टूल है जिसमें सबसे ज्यादा मैसेजेस देखे जाते हैं। जितने मैसेज आते हैं, लोग कुछ प्रमोशनल एड्स को हो सकता है कुछ इग्नोर कर दें, बट वो सारे मैसेजेस को पढ़ते हैं। 60% ऑफ व्हाट्सएप यूजर्स यूज व्हाट्सएप सेवरल टाइम्स। 60% से ज्यादा लोग हैं जो इसे एक दिन में कई बार देखते हैं। स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज आर कंसिडरिंग इट एज एन इफेक्टिव टूल फॉर मार्केटिंग। हम क्यों पढ़ रहे हैं आज इसे पैसे देकर? हमें क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी? या आइदर वी आर इन स्मॉल साइज कंपनी और अ मीडियम साइज कंपनी, और इन स्टार्टअप मोड और इन प्रोप्राइटरशिप। अभी हम जिस लेवल पे हैं, या हम प्रोफेशनल हैं या हम फ्रीलांसर हैं, हमें लगता है कि व्हाट्सएप इफेक्टिव टूल है, इसलिए आज हम इकट्ठे होकर इसे पढ़ रहे हैं दोस्तों। और सिर्फ छोटे ही नहीं, आज बैंक, पुलिस, एयरलाइंस, ई कॉमर्स कंपनीज ये अपने चैटबॉट और लाइव एजेंट्स के थ्रू चैट पे आ रही हैं, लोगों को कनेक्ट हो रही हैं, क्योंकि ये सबसे इफेक्टिव टूल है। तो अब वो समय आ गया है जब ये ब्रांड और ऊपर जाएगा। अभी व्हाट्सएप को और ऊपर जाना है, यानी अब कंपनीज इस पर और शिफ्ट होने वाली है। तो इसका एक तो यूआई बहुत सिंपल है, इतना यूजर फ्रेंडली है कि इसे बच्चे बड़े कोई भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? ये सबसे लो कॉस्ट है। इतना लो कॉस्ट है कि अभी तक इसने ज्यादातर लोगों से पैसे नहीं मांगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। हाई आरओआई है। अगर आप इस पर कुछ पैसे खर्च भी करते हो, आज 950 रुपए आपने फीस खर्च की है, तो आप इससे जल्दी ही उससे ज्यादा की वैल्यू निकालने वाले। इजी टू मेजर है, बहुत आसानी से मेजर हो सकता है। आपको सत्या ने पहले दिन बताया था कितने मैसेज भेज दिए, कितने मैसेज आ गए आपके अकाउंट में, आपके पास बिल्कुल हैंडी है। इजी टू एडजस्ट है, बहुत आसानी से एडजस्ट होता है। ब्रांड डेवलपमेंट इजी है, क्योंकि आपकी कम्युनिटी के साथ बहुत इजीली कम्युनिकेट होता है। बहुत इजीली आप शेयर कर सकते हो इस पे चीजें, बहुत इजीली। इवन 256 लोगों को एक साथ भेज सकते हो, ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, ग्रुप में डाल सकते हो। इससे ज्यादा और शेयर करने के लिए इजी क्या होगा? प्रिसाइज टारगेटिंग है। अगर आपने कैटेगरी का ग्रुप बना रखा है, तो उसी कैटेगरी के ग्रुप में आपकी टारगेट करोगे, बाहर नहीं जाएगा और उन लोगों को मिलेगा। एंड ग्लोबल ग्लेज है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप दुनिया के किसी भी देश के आदमी के साथ जुड़ सकते हो। सेगमेंटेशन कर सकते हो। सेगमेंटेशन का मतलब है आपको बच्चों की सर्विसेज के लिए, बच्चों के प्रोडक्ट के लिए आप अलग सेगमेंट बना सकते हो, एडल्ट्स के लिए अलग बना सकते हो, फेमिनाइन सेगमेंट को अलग कर सकते हो, ओल्ड एज सेगमेंट को अलग कर सकते हो। यानी आप अपनी सर्विस के हिसाब से उसका सेगमेंटेशन कर सकते हैं। एंड एंगेजमेंट इज ग्रेटर, ये बात हमने पहले ही समझ ली है कि कितने लोग इसको रोज कितनी टाइम देखते हैं। प्लीज आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, वो वीडियो बार बार आता है। यस, अब ये बात थी इसकी अच्छाइयां। अब इसकी थोड़ी लिमिटेशंस भी हमें समझ लेनी चाहिए, जो शायद हम में से सब लोगों को नहीं पता। इसकी पहली लिमिटेशन यह है कि जब ये व्हाट्सएप लॉन्च हुआ और आज तक उनकी पहली पॉलिसी है कि वो बिजनेस प्रमोशंस को अपने फ्री प्लेटफॉर्म पर रिकमेंड नहीं करते। वो प्रमोट ही नहीं करते कि कोई उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने बिजनेसेस को प्रमोट करे। वो कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए उन्होंने अपना फ्री ऐप लॉन्च किया। यहां सबसे बड़ा लेकुना है, यहां सबसे बड़ा लोचा है। यानी वो सिर्फ इसे कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए देते हैं, अपने फ्री ऐप।
और जैसे ही फ्री ऐप को हम यूज करना शुरू करते हैं अपने प्रोफेशनल यूज के लिए, अपने कमर्शियल यूज के लिए, उनका सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम उसको पकड़ लेता है और आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है या हो जाता है। आप कम्युनिटी में मैसेज डालो, आप कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए मैसेज डालो जिसमें आपकी प्रमोशनल ऐड नहीं होगी, आपका नंबर चलता रहेगा। जैसे आपने बिजनेस प्रमोशनल ऐड डालने शुरू किए आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब इसके पैरामीटर्स क्या है, बचना क्या है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, पर ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं। व्हाट्सएप प्रोवाइड कमर्शियल अकाउंट्स फॉर बिजनेस प्रमोशनल एक्टिविटीज। अब व्हाट्सएप क्या करता है, कोई आदमी इतनी फ्री में सर्विस देगा ऐसा समझदार आदमी कोई दुनिया में नहीं है। वो प्रमोशनल ऐड के लिए उन्होंने एक अलग अपना प्लेटफॉर्म, एक अलग सेगमेंट रखा है जिसको वो व्हाट्सएप बिजनेस वेरीफाइड अकाउंट बोलते हैं। उसको वो पेड अकाउंट देते हैं। आप उस अकाउंट को यूज करके आपको एक एपीआई मिलता है, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, उसको एपीआई बोलते हैं शॉर्ट में। तो वो एपीआई यूज करके आप अपने प्रमोशनल ऐड भेज सकते हैं और वो बहुत कॉस्टली होता है। उसको हम डिस्कस करेंगे आगे, एक दिन हमारा ये पूरा क्लास है जिसके एपीआई को डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों हमें व्हाट्सएप को यूज, फ्री ऐप को यूज करने से पहले हमें उसकी पॉलिसीज को समझ लेना चाहिए, फिर हम आगे बढ़े। या हम कमर्शियल अकाउंट उनका ले सकते हैं। कमर्शियल अकाउंट लेने के तरीके क्या हैं ये हम एक दिन अपनी क्लास में पूरी अच्छी तरह समझने वाले हैं, पर ये हमें अभी समझ लेना चाहिए कि उनकी पॉलिसी है कि वो फ्री ऐप पर प्रमोशनल ऐड को रिकमेंड नहीं करते, प्रमोट नहीं करते। अब फिर क्या करें, बट यहां एक इशू है कि टेक्निकली ये पॉसिबल है, यानी एथिकली उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि आप हमारे फ्री प्लेटफॉर्म पर आप प्रमोशनल ऐड नहीं डाल सकते, बट टेक्निकली इट इज पॉसिबल। और इस टेक्निकली पॉसिबिलिटी को लेकर लोग इस एंगल को यूज करके इस फ्री ऐप को अपनी बिजनेस प्रमोशंस के लिए यूज करते हैं, कर रहे हैं। अब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप कम्युनिटी को देते क्या हैं, और आप उन टेक्निकल एस्पेक्ट को कैसे यूज करते हैं। ये तीन चीजें अगर हमारी समझ में आ गई तो हम फ्री ऐप को बहुत अच्छी तरह यूज करना समझ जाएंगे। अब इन तीन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्योर कमर्शियल एंगल से व्हाट्सएप को यूज करना चाहते हैं तो हमें अपना वेरीफाइड अकाउंट ले लेना चाहिए जिसमें हमें एपीआई मिलेगा। और अगर हम स्टार्टअप मोड में हैं और हम जिसमें कम्युनिटी को वैल्यू देना चाहते हैं तो वैल्यू देने के साथ साथ उसे कैसे साइकोलॉजी के साथ इन्वॉल्व करके वैल्यू को दें ताकि हम फ्री अकाउंट को यूज कर सकें। आइए, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो प्लीज एक बार बीच में यस लिख दें। आप समझना चाहेंगे? वी विल रीशूट इट। थैंक्स फॉर योर फीडबैक। ठीक है। हाँ, कोई आपके कोई कंसर्न है कार्तिक जी का? सत्या देख लेना उनको। मैंने देख लिया सर। एक्चुअली जो पिछला वीडियो हम बन रहा था बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, उसमें वॉइस में थ्रोटलनेस है बहुत कोई ज्यादा। इशू नहीं, कल सुबह कॉल पे लेते हैं ना कार्तिक जी नहीं, को। इसको रीशूट कर लूंगा मैं दोबारा। नहीं, उनको कंसर्न को रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम साइकोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, यानी अब चैलेंज आ गया हमारे जिम्मे कि हमें या तो एक उस रास्ते पर जाना है, आइदर वी टेक अ पाथवे वेयर बिजनेस प्रमोशन एट व्हाट्सएप फ्री एप्लीकेशन इज टफ। टफ मींस वहां हम बिल्कुल प्रमोशनल ऐड नहीं कर सकते। एक पाथवे वो है जिस पर हम पैसा देकर कर सकते हैं। तो अब हमें यहां इस मोमेंट पे ये सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे बिजनेस वेरीफाइड अकाउंट लेना है, उनका एपीआई पैनल लेना है जिससे मैं अपने बिजनेस प्रमोशन करूं और टेंशन से दूर रहूं। मुझे कुछ नहीं सोचना, मेरी कंपनी के लिए ये बजट है, मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूं, मेरी कंपनी अफोर्ड कर सकती है, देन दैट पाथवे इज बेटर देन एनीथिंग फॉर यू। दूसरा यह है कि नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं बिल्कुल प्योरली कमर्शियल चीजें नहीं देना चाहता इस पर, मैं कम्युनिटी को वैल्यू देना चाहता हूं, कम्युनिटी से कनेक्ट चाहता हूं, तो हमारे पास दूसरा रास्ता है।
अब इन दोनों रास्तों पर बढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, बट साइकोलॉजी दोनों पर ऑलमोस्ट सेम काम करती है। अगर फ्री ऐप यूज करते हैं तो उस पर साइकोलॉजी को और दूसरे एंगल से काम करने की जरूरत है, जहां कम्युनिटी को अट्रैक्शन हो, कम्युनिटी आपके साथ कनेक्ट हो, बाय चॉइस कनेक्ट हो। जब आप मैसेज भेजते हो तो बाय चॉइस वो रिस्पॉन्ड करे, वो होना चाहिए। तो अब एक आदमी के पास हम दिन में देखते हैं सुबह से शाम तक टीवी पर, मोबाइल पर, न्यूज़पेपर में, जहां दिखाई देते हैं सब्जी वाला, हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा होता है, हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा होता है, और एक ही प्रोडक्ट कई कई लोग बेच रहे होते हैं सेम। हमें लगता है कौन सा खरीदें। जब टीवी खोल के बैठे शाम को तो लगता है कि एक साबुन की ऐड आती है तो 5-7 साबुन की ऐड आ जाती है। वो कहता है साधारण साबुन नहीं ले, ये हमारा ले, ये साधारण साबुन से अच्छा है। पर मुझे तो आज तक वो साधारण साबुन नहीं मिला जो सफेद पेपर में ब्लैंक में लिपटा हुआ, कोई नहीं होता। हमें इतनी सारी एड्स के साथ हम रूबरू होते हैं, दिन में इतने सारे एड हमें दिखाई पड़ते हैं। एक सर्वे कहती है कि लगभग 5000 एड आदमी की आंखों के आगे से गुजर जाते हैं एक दिन में। अब आप सोचो 5000 एड्स में से हो सकता है 20-50 एड व्हाट्सएप पे आते हो, 20-50 तो आते ही होंगे। अगर 5000 एवरेज आ रहा है तो 20-50 एड तो व्हाट्सएप पे आएंगे ही, 5-7 एड तो हमारे ही आ जाते होंगे आपको। यस यस। तो अब उन 20-50 में आप अपनी जगह कैसे बना पाओ? उनमें से आप ही को क्यों पकड़े और आप ही को आई एम इंटरेस्टेड लिख के क्यों भेजे आदमी? ऐसा आप में क्या है या क्या होना चाहिए? अगर वो 10 एड में से 5 एड में से आप ही को वो आई एम इंटरेस्टेड लिखकर ऑटो रिप्लाई भेज रहा है, या आपका गूगल फॉर्म भर रहा है, या आपके ग्रुप लिंक को प्रेस करके आपका ग्रुप ज्वाइन कर रहा है, तो उसमें एक वाई फैक्टर इन्वॉल्व होता है। अगर वो वाई फैक्टर आपने तैयार कर लिया तो व्हाट्सएप आपके लिए टूल हो सकता है आपकी मार्केटिंग का। और अगर वो वाई फैक्टर नहीं है तो व्हाट्सएप पर आप अपना अकाउंट, अपना नंबर भी ब्लॉक करवा बैठोगे और उसका जवाब भी नहीं मिलेगा। तो यहां वो वाई फैक्टर आपको पैदा करने के लिए दोस्तों आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि वो वाई फैक्टर आप कैसे पैदा करें। तो मैं जितना इस टॉपिक पर जानता हूं, जितने मेरा ज्ञान है, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो मैं पूरा प्रोवाइड करूं, और वो ज्ञान के साथ जो अनुभव है जो हम कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। हम रोज एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं मार्केटिंग में। जो एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है उस एक्सपेरिमेंट को लेके आगे बढ़ते हैं। जिस एक्सपेरिमेंट पे हमें फीडबैक आता है, नेगेटिव फीडबैक आता है, उसे करेक्ट करते हैं। जैसे आज ग्रुप में अभी कार्तिक जी ने हमें दिया है, वो हमारे पास एक फीडबैक है, हम उसे करेक्ट करेंगे फॉर श्योर। ये हमारा एक ट्रायल एंड एरर था। अब आपको भी ऐसा हो सकता है, करना पड़ सकता है। आप हमसे बेहतर कर सकते हैं, हमारे जैसे कर सकते हैं। हमने जो कुछ ट्रायल एंड एरर करके जो सीखा है, हम चाहेंगे आप कम से कम उतना एक्सपीरियंस तो रेडीमेड ले लें, उसके आगे के ट्रायल एंड एरर आप करें। तो अब आप में जो वाई फैक्टर बनेगा उसका पहला पार्ट होगा द वन सीक्रेट इज देयर, दैट इज साइकोलॉजी टू कनेक्ट। आपका कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो, ये साइकोलॉजी आपको सीखनी चाहिए। तो जो लोग मार्केटिंग फील्ड से हैं, जो पहले से ही बेच रहे हैं, जो पहले से ही प्रमोशंस में हैं, वो शायद मेरे से ज्यादा जान सकते हैं। अगर उनको ऐसा कुछ लगे कि मैं कुछ कम बता रहा हूं तो प्लीज आप मुझे ग्रुप में लिख सकते हैं, ताकि वो बात सबके साथ शेयर हो जाए। और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ ठीक बताया तो आप मुझे गुड लिख सकते हैं। थैंक यू। द सीक्रेट इज कि थोड़ा ट्रिकी होना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ता है। ट्रिकी होके क्या करना है? कम्युनिटी बिल्ड करनी है पहले। कम्युनिटी कैसे बिल्ड करनी है? आपको कुछ फ्रीबीज देने हैं। व्हाट्सएप पे आदमी को बार बार आपका मैसेज दिखाई दे रहा है, अगर उसको कुछ फायदा होगा तो आपसे कनेक्ट होगा। आपको फायदा देने के लिए वो आपको मैसेज नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा एक फॉर्मूला है। उसको फायदा लगेगा, उसको लगा मुझे फ्री में कुछ मिल रहा है, मुझे वैल्यू मिल रही है और मुझे कुछ नहीं देना पड़ रहा, तो पहली बार कनेक्ट होगा। नहीं तो व्हाट्सएप पे आपको बिजनेस क्रिएट करने के लिए जल्दी से लोग कन्वर्ट नहीं होते, ये हमारा एक्सपीरियंस है।
तो आप कम्युनिटी बिल्ड करो, पहले आप अपनी चीज को लोगों तक भेजो, उनके फीडबैक लो, उनको फ्री में दो, उनको हेल्प करो, उनको कुछ ऐसी चीजें दिलवाओ जिनकी जरूरत है, सेगमेंटेशन करो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए क्या जरूरी है, आपके प्रोडक्ट में आपकी सर्विस में ऐसा क्या है जो उस सेगमेंट को बेनिफिट कर सकता है, आप वो उनको भेजने की कोशिश करो। पहले सर्वे भी नहीं, पहले उनको दो, फिर कम्युनिटी बिल्ड होगी। जब मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आपके एक्सेप्ट करूंगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होऊंगा, आपको रिप्लाई करूंगा, नहीं तो दोस्तों नहीं करूंगा। ये बड़ा फैक्ट है। तो उसमें क्या करना है, जो क्रिएट करना है अपना एडवर्टीजमेंट, उसमें लॉजिक्स होने चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए, ऐसे लॉजिक हो कि लोग उसे एक्सेप्ट करें, लोग स्वीकार करें उसको। और जब लोग उसको स्वीकार करेंगे तो वो आपका नंबर भी सेव करेंगे अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में। और एक बार नंबर सेव कर लिया, आधा काम आपका हो गया। अब आपके नंबर को ब्लॉक करने के चांस कम हो गए। अब ब्लॉक करने के चांस कम हो गए, आदमी आपको जान गया, आपके ब्रांड को जान गया, आपके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, आपका प्राइमरी काम खत्म हो गया। अब तो सिर्फ आपके ऊपर ये जिम्मा है कि आपका प्रोडक्ट और आप उसे कब कन्विंस करते हैं उसे कन्वर्ट करने में। तो आपने 50% काम तो आपने अपने एडवर्टीजमेंट से कर लिया। एडवर्टीजमेंट इज योर रिप्रेजेंटेशन। आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट आपकी और आपके ब्रांड की वैल्यू आपका एडवर्टीजमेंट लेके जा रहा है। और जो एक बार, पहली बार, दूसरी बार जो एडवर्टीजमेंट जा रहा है, अगर किसी को अच्छा लग गया तो ठीक है, नहीं अच्छा लग गया तो वो आपको रिपोर्ट करने वाला है या वो आपको इग्नोर करने वाला है। तो यहां बहुत बड़ा एक रोल होता है उस साइकोलॉजी का कि आप कैसे उस एड को डिजाइन करें। अब इसमें क्या क्या होता है, यानी हमारे इस कोर्स में क्या है, ये तो साइकोलॉजी थी। हमारे इस कोर्स में ऐसा क्या है जो हम डिजाइन करें एड में। तो 3 चीजें होती हैं दोस्तों फेसबुक पे, सॉरी व्हाट्सएप पे। जब हम अपना एड भेजते हैं तो उस एड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, यानी यूजर को, एंड बायर को, या हमारे कॉन्टेक्ट को जिसके पास ये जा रहा है, उसको, उसके सबकॉन्शियस माइंड को कैच करने के लिए 3 चीजें प्राइमा फेसी जा रही होती हैं। अगर आप टेक्स्ट लिख के भेजोगे, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपका लंबा टेक्स्ट पढ़े। आप अपनी बात कहना चाहोगे इतनी लंबी, nobody is going to read it, बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं। अगर आपने कोई इमेज डाली और अट्रैक्टिव सी, क्रिएटिव सी इमेज है, कुछ हटके, कुछ और है, आदमी जरूर देखता है। एक उसके साथ लोगो जाता है जो आपकी ब्रांडिंग बनती है, वो उसका सब पार्ट है। लोगों से कोई इंप्रेस नहीं होता, लोगो साइड में होता है, बट वो बताता है कि ये कहां से आया है। पहली बार जब इमेज से इंप्रेस होगा तो दूसरी निगाह उसकी लोगो पर जाती है कि किसका है। या फिर वीडियो जाते हैं, वीडियो वो जो फ्रीबीज के हैं, वीडियो वो जिसमें कोई वैल्यू आती है, वीडियोस वो जो एंटरटेन करते हैं, या तो वैल्यू दे या एंटरटेन करे या इन्फॉर्म करे, उन वीडियोस को लोग कैच करते हैं, देखते हैं। तो ये 3 चीजों में से हमारे कोर्स में व्हाट्सएप में 2 चीजें हैं, वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग नहीं है, पोस्टर और लोगो अलग है, वीडियो एडिटिंग का हमारा कोर्स अलग होता है। तब इस पोस्टर और लोगो को कैसे डिजाइन करें और ये क्या काम करता है, ये देखो, मैंने आपको कहा था दोस्तों, जो हमने किया है वही आपको बताएंगे। हमने क्या किया, अपने कोर्स शुरू करने से पहले जो हम करते थे उसको हमने लॉन्च किया। हम योगा कराते हैं, तो पहले लोगों को योगा से कनेक्ट किया। योगा का ये एड मैंने खुद डिजाइन किया है। मैं डिजाइनर नहीं हूं, मैंने डिजाइनिंग सिर्फ अपने काम के लिए सीखी है, मेरा कोर ट्रेनिंग है, डिजाइनिंग बिल्कुल कोर नहीं है। बट अगर मैं कोर पे रहूं तो मेरे को एक आदमी डिजाइनर रखना पड़ेगा। और स्टार्टअप के टाइम पे या आपकी उभरती हुई कंपनी में आप इतने लोग नहीं रख सकते, या डिजाइनर को आउटसोर्स करोगे तो आपको पहले डिजाइनर को समझाने में, वो डिजाइनर हो सकता है 10वीं पास हो बेचारा, 12वीं पास हो, या वो वहां बैठ के आपकी बात, जो आपके दिमाग में एक मैसेज जो आप देना चाहते हो आप अपने कस्टमर को, वो आपके दिमाग की फॉर्मेशन है, वो आपके दिमाग की क्रिएटिविटी है। जैसे आप समझते हो वैसे डिजाइनर समझाने में आपको घंटों लगेंगे, फिर उसको प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी, फिर वो बनके तैयार होगा। इतना टाइम आपका अगर कोर पे लगाओगे तो आप ज्यादा अच्छा काम कर पाओगे। और अगर ये सिंपल सा काम आप खुद कर सकते हो तो आप एक दिन में इसे चेंज कर सकते हो, अगले दिन फिर चेंज कर सकते हो। हैंडी है, आप अपने सिस्टम पर कर सकते हो, बहुत सिंपल है। मैं कर सकता हूं, मैंने सीखा है ये, मैंने बिल्कुल, मैं एचआर का आदमी हूं और मैंने ये डिजाइनिंग सीखी है। तो ये पोस्टर, ये देखिए, ये मैंने खुद बनाया, ये किसी और का है, बी फियरलेस। अब ये पोस्टर का यूज क्या है इसका, आप ये देखें, ये यहां बीच में
ये दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट में एक पोस्टर है, बिजनेस ओनर्स अ मस्ट हैव बिजनेस स्किल गूगल सीट्स। अब नीचे वाले मैसेज को कोई नहीं पढ़ने वाला, ये जो ऊपर वाला मैसेज है दोस्तों, इसे पढ़ेंगे। और अगर ये क्लिक कर गया उसके माइंड को, तो फिर वो ढूंढेगा ये क्या है, फिर नीचे वाले टेक्स्ट को पढ़ेगा कोई जाके। तो यहां ये आपका पोस्टर काम आएगा एड डिजाइन करने व्हाट्सएप पर। इधर आप राइट साइड में देखेंगे तो जहां मार्गदर्शन गुरु लिखा है बीच में, वो व्हाट्सएप लिखा हुआ है, यहां आपका लोगो आ जाएगा। अगर आप पोस्टर नहीं भेजना चाहते तो छोटा लोगो भेज सकते हैं, उसको ट्रेल करके मैसेज लगा सकते हैं। ये मैसेज जितना क्रिएटिव होगा, इसमें देखें कहीं तीर लगाया, कहीं हाथ लगाया, कहीं दिल लगाया, कहीं ग्लोब लगाया, ये सब सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को कैच करने के लिए ये सब तरकीबें आजमाई गई हैं। इन्हें आजमाकर आप अपने एड को अट्रैक्टिव बना सकते हो, वर्किंग बना सकते हो, ताकि लोग उसे देखें। अब पोस्टर क्यों? पोस्टर आपकी रिप्रेजेंटेशन है, इट स्पीक्स फॉर यू। आपके कनेक्ट होने से पहले आपका पोस्टर लोगों के साथ कनेक्ट होता है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन माइंड लैंग्वेज को नहीं समझता, माइंड पिक्चर्स को समझता है, और ये वन वे कम्युनिकेटर है। अब आपको ये डिजाइन कैसे करना है? डिजाइन करने से पहले बहुत सिंपल है। अब हम यात्रा पर बढ़ते हैं आगे। वी आर गोइंग टू आवर जर्नी टू डिजाइन अ पोस्टर इजीली। कैसे हम लोग खुद पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं बहुत हैंडी तरीके से। सबसे पहले 3 चीजें हमें चाहिए। हमारी इंटेंशन क्या है, ऑडियंस कैसी है, और उसका ड्राफ्ट लेआउट हम पेपर पे कर लें बस। और कंटेंट क्या चाहिए, मुझे एक इमेज चाहिए, शेप चाहिए, कुछ टेक्स्ट चाहिए, या मुझे कुछ इमोजी चाहिए, बस ये मुझे डिसाइड करने हैं 3 चीजें। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, हमारी इंटेंशन क्या है पोस्टर के लिए, किस ऑडियंस को हम टारगेट करने वाले हैं, और उस ऑडियंस और इंटेंशन दोनों को मिलाकर हमें नेट से कोई इमेज ले लेनी है, या कोई शेप ले लेनी है, या कोई आर्ट वर्क ले लेना है, या हमें कुछ ड्रॉ डिजाइन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इन चीजों को मिक्स करके और हम अपना पोस्टर डिजाइन कर देंगे। अब ये पोस्टर डिजाइन करने के लिए हम एलिमेंट क्या चाहिए? सबसे पहले टाइटल, फिर हमारा कंपनी का नाम, जो भी फर्म नेम है, हमारा एक लोगो, और जो कंटेंट हाईलाइट करने हैं वो। कंटेंट में रखने के लिए कोई इमेज, कोई बैकग्राउंड, कोई विजुअल कंटेंट जो चाहिए वो, और हो सकता है आप अपना नाम लिखना चाहें तो नाम, और उसके ट्रेल में कोई टेक्स्ट मैसेज। इतनी सी चीजें पोस्टर बनाने के लिए चाहिए। अब पोस्टर बनाते हुए एक चीज का और ध्यान रखते हैं हम, और वो है कलर। यानी कलर कॉम्बिनेशंस ऐसे हों कि वो आदमी के बिहेवियर को और उसके डिसीजन मेकिंग को मोटिवेट करें, उस आदमी को अच्छा लगे वो कलर। ये कलर बायर के परसेप्शन को इम्पैक्ट करना चाहिए। तो कलर कौन कौन से होते हैं, ये बहुत ही साइंटिफिक चीज है, मैं बहुत हल्के से आपको बता के चलूंगा। रेड कलर को जनरली अवॉइड करते हैं। अगर फेमिनाइन कोई प्रोडक्ट है तो हम पिंक ले सकते हैं। अगर कोई साइकोलॉजिकल चीज है ऑरेंज ले सकते हैं। येलो ले सकते हैं क्रिएटिविटी के लिए। नेचर से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड कोई काम है तो ग्रीन ले सकते हैं। कोई ड्रामा, कोई सिक्योरिटी, कोई फॉर्मेलिटी है तो ब्लैक ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया कोई क्लीन, शांति के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, ये सब ऑनेस्टी के लिए हम व्हाइट ले सकते हैं। ट्रस्ट के लिए ब्लू, रॉयल्टी के लिए पर्पल। ये मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं। तो उस पर टाइम ना खर्च करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। एक और छोटी सी चीज आप डिजाइन कर सकते हैं अपने लिए, वो लोगो। ये लोगो हमारी कंपनी का हमने डिजाइन किया। ये नीचे एक लोगो है, इधर मार्गदर्शन गुरु का लोगो है, इधर 7 लोगो, इधर आपको KFC का, बर्गर किंग का, गूगल का। ये लोगो आपका ब्रांड नेम है। ये सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ये आती है। गूगल आता है तो हमारे ध्यान में ये आता है। KFC में ये देखो, ये ताऊ जी पहले दिखाई देते हैं। बर्गर किंग में ये दिखाई देता है। तो ये लोगो भी आप खुद डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी स्टार्टअप मोड में हैं और आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते, आप इजीली अपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं। लोगो आपकी सर्विस, आपकी बिजनेस का फेस है, और ये आपको कम्युनिकेशंस के लिए होना ही चाहिए। अब लोगो बनाने के लिए क्या चाहिए? लोगो की शेप, पिक्चर, टेक्स्ट, कलर्स ये पहले ही चूज कर लें। आपके सर्विस, आपके प्रोडक्ट्स के साथ उसके कलर्स मैच होने चाहिए। यानी अगर फेमिनाइन है तो आप पिंक को लेके चल सकते हो, जोशीला लेके चलना है तो आप
पिंक को लेके चल सकते हो, ब्राउन को लेके, येलो को लेके चल सकते हो, वीरता का कलर लेके चल सकते हो, शांति के लिए कोई लेके जाना है आपको तो व्हाइट को लेके चल सकते हो। और इसको अभी शुरू में बहुत सिंपल बनाना है आपको, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जब समय हो आगे आप इसे फिर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। आप कम्युनिकेट क्या करना चाहते हो, आपका मैसेज क्या है, आपकी सर्विस का मैसेज क्या है, वो सर्विस का मैसेज, वो कम्युनिकेशन आपका लोगो कम्युनिकेट करता हो। जैसे एजुकेशनल लोगों की किताब खुली होगी, सरस्वती माँ का आपको वीणा वादनी बैठी होगी, या कोई सूरज निकल रहा होगा, ये चीजें वो कम्युनिकेट करती हैं कि ये एजुकेशन से रिलेटेड लोगो है। अच्छा, अब इसमें ये पीएनजी फाइल बनती है, जब लोगो बनाते हैं तो हम पीएनजी फाइल बनती है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यानी इसे कहीं भी लेके जाया जाए, हल्की इमेज बनती है। इसे समझेंगे हम, ये पीएनजी फाइल क्या है। अब डिजाइनिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या है, यानी हम ये दोनों चीजें डिजाइन करेंगे तो हमें 4 चीजें चाहिए। या तो इमेज चाहिए, इमेज हम कोई भी इंटरनेट से ले सकते हैं जो कॉपीराइट क्लेम से बाहर की हो, या कोई हमारी अपनी इमेज, हमारे प्रोडक्ट की इमेज हो, आप वो ले सकते हैं। कोई आर्ट वर्क आपके पास हो या कहीं से लिया है, आप उसे चेंज करके, कस्टमाइज करके अपने यूज के हिसाब से यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट आप अपना रखेंगे, शेप कोई यूज कर सकते हैं, कोई सर्कल ले सकते हैं, कोई स्क्वायर ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसको ड्रॉ कैसे करें, डिजाइन कहाँ करें। हमें तो डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं आता। अब सबको डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं आता, और ये डिजाइनिंग कहाँ होती है, कोरल ड्रॉ पर, इलस्ट्रेटर में, अडोब पर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में। और इनको कम से कम 3 महीने लगते हैं सीखने के लिए। 3 महीने में सीखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं था। तो क्या करें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम सबके पास है, लगभग हम सारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और उसमें ही हम ये दोनों चीज डिजाइन कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। यस, लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं, पोस्टर भी डिजाइन कर सकते हैं। मैंने जितने पोस्टर्स आपको दिखाए हैं, ये सब मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डिजाइन किए हैं। मैं आपको अभी फाइल दिखाऊंगा जिस फाइल में मैंने ये डिजाइन किए हैं, और वो फाइल में एज इट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आपको आपके ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा, ताकि आप देख सकें कि वो कैसे बनते हैं। दूसरा, अगर कोई चाहता है कि उसे कुछ क्रिएटिव चीजें चाहिए, ऑनलाइन टेम्पलेट्स चाहिए, तो canva.com एक पोर्टल है। आप उस canva.com पर जाकर ऑनलाइन वहां से टेम्पलेट उठाकर और कस्टमाइज कर लेंगे अपने यूज के हिसाब से। वहां से पोस्टर भी मिलता है और आपको लोगो भी मिलता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैनवा पर कैसे मिलेगा, और आपको मेरी फाइल में मैं कैसे बनाता हूं। ये दोनों चीजें सत्य, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस, ये देखिए दोस्तों, ये मेरी फाइल है और मैंने इसमें ये बनाया है। मैंने क्या किया, एक इमेज ली कहीं से, ये देखो, इस इमेज को मैंने रखा, उसके ऊपर टेक्स्ट को कस्टमाइज किया। मैंने अपनी इमेज को कहीं से लिया और उस इमेज को कट करके यहां लाया। ये सारा काम इसी सॉफ्टवेयर में हुआ है। यहां पीछे मैंने एक ब्लैक ब्लॉक रखा, उस पर मैंने टेक्स्ट लगा दिया। और ऐसे ही मैंने, देखिए, जब मुझे जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है, हम फट से एक पोस्टर अपना बना लेते हैं। ये देखिए, ये सब चीजें कहीं से एक इमेज बैकग्राउंड में रखी, उसके ऊपर टेक्स्ट रखा और आपने बनाकर, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं एक पोस्टर क्रिएट करने में। 5 मिनट, इतनी जल्दी आप जाओगे किसी डिजाइनर के पास, वो इतनी चीजें, इतनी देर तो उसको यानी समझने में लगा देगा, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, वो इतनी जल्दी इतना क्विक नहीं करके देगा। आप 5 मिनट में बना सकते हो। आपको बहुत मास्टरी नहीं चाहिए, आपको अपना लॉजिक पहुंचाना है कस्टमर तक, लॉजिक पहुंचे, और वो बहुत इजीली आप कर सकते हो। ये देखिए कितने सारी चीजें हमने ये डिजाइन की हैं। तो आप खुद, मैं ये फाइल आपको ड्रॉप कर दूंगा, आप खुद इसे डिजाइन कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन डिजाइन करना है, तो ऑनलाइन डिजाइन करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, ये canva.com है। सत्या दिखाई दे रहा है, पर समझ में आ रहा है? यस सर। canva.com पर जैसे ही जाओगे, आप वहां अपना अकाउंट बनाओगे, यहां पोस्टर पर क्लिक करेंगे, ऑलरेडी टेम्पलेट बनी हुई है, और इस पोस्टर पे आप ऐसे, ये बहुत सारे पोस्टर आ जाएंगे जिसमें फ्री भी हैं, फ्री के ऊपर फ्री लिखा होगा,
और पेड़ के ऊपर पेड़ लिखा होगा। इस पोस्टर में जाके अपना टेक्स्ट चेंज कर दें, आप इमेज चेंज कर दें। इमेज यहाँ आपको इसके आर्काइव्स में पड़ी है, या आप बाहर से अपलोड कर सकते हो। इसको चेंज करके और यहीं आप इसको सेव करके डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ डाउनलोड ऑप्शन है। और यहाँ जब भी पोस्टर्स बनाएंगे, एक बात ध्यान रखनी है, पोस्टर हमेशा .jpeg फॉर्मेट में बनता है। .jpeg जपेग फाइल बनती है, और लोगो जब बनाते हैं तो .png फाइल बनती है। उसका फॉर्मेट png होता है, और पोस्टर का जो फॉर्मेट है वो हम जनरली जपेग लेते हैं .jpeg। इसके कलर कॉम्बिनेशंस, पिक्सल्स का साइंटिफिक रीजन है, इस वजह से हम ये लेते हैं। तो आप यहां से लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं। आप यहां से ऊपर पोस्टर दिखाई देगा, फ्लायर, बिजनेस कार्ड, प्रेजेंटेशन, सर्टिफिकेट, कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। लोगो, यही लोगो भी पड़े हैं रेडीमेड, और आप उन लोगोस में जाके आप अपना कस्टमाइजेशन करें और आपको लोगो मिल जाएगा। कितना सिंपल है, हार्डली आपको मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट, पहली बार हो सकता है आपको सीखने में टाइम लगे, पर उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। आपके लिए बहुत हैंडी हो जानी है चीजें, आप बड़ी आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो ये हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कर सकते हैं, और ये हम कैनवा पर कर सकते हैं। ये सबसे इजी सॉफ्टवेयर है। इसके बाद अगर हमें और अपने को एक्सपर्टाइज लेना है तो हम आगे जाके कर सकते हैं। अब कैनवा पर मैं जल्दी से बताता हूं ये कैसे होगा। कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म है। यहां मैंने अभी आपको दिखाया था कि पोस्टर पे गए, ये बीच में एक पोस्टर है, ये रेडीमेड प्री साइज टेम्पलेट्स पड़ी हैं। इनमें से लेकर इनमें बहुत सारी फ्री टेम्पलेट पड़ी हैं, किसी को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद उसका कलर चेंज करें, उसमें इमेज डालें, ब्रांड नेम लिख दें, टेक्स्ट लिख दें, शेप ऐड कर दें, और फिर इसको सेव कर दें जेपीजी फॉर्मेट में, अगर वो पोस्टर है तो। और अगर दोस्तों लोगो बनाना है तो पीएनजी फॉर्मेट में बहुत सिंपली आप कैनवा पर डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको लोगो बनाना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, तो पहला स्टेप है कि लोगो की थीम डिसाइड कर लें, कोई लॉजिक उसके पीछे कि मुझे पेड़ बनाने हैं, मेरा ग्रीनरी का प्रोजेक्ट है तो मुझे ग्रीन लेना है, पेड़ लेने हैं, सूरज लेना है, एनर्जी लेनी है। तो आप वो चीजें पहले सोच लें क्या क्या रखना है, और कौन सा नाम उसमें लिखना है, क्या मैसेज कन्वे करेगा वो। जैसे एक ये लिया इन्होंने, टैग हैकर। तो इन्होंने टैग हैकर का मतलब है टेक्निकली कुछ हैक कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन ये देना चाहते हैं। तो ये पावर पॉइंट में गए, वहां एक नई फाइल खोली, और उसके बाद उन्होंने वर्ड आर्ट ले लिया। वहां एक वर्ड आर्ट करके टूल होता है ऊपर, वो आपके वर्ड्स को आर्ट फॉर्म में लिखता है, मतलब टेढ़े मेढ़े लिखेगा। बहुत सारी पहले ही प्री डिजाइंड आर्ट्स पड़ी हैं, उसमें जैसे ही टेक्स्ट टाइप करोगे वो वैसी वैसी शेप में आपको टेक्स्ट दे देगा, जैसे इन्होंने ये टैग हैकर लिखा। तो ये इनबिल्ट स्टाइल्स वहां पड़े हैं, और उनको आप कलर कर दोगे तो बहुत सिंपली आपको ये मिल गया। वहीं एक शेप पड़ी है ऐसे चाकू जैसी, लाइटनिंग बोल्ट की शेप, वो उन्होंने इसको रख दी, और ये देखो अभी ये डिजाइनर लोगो बन गया। ऐसे ही कोई सिंपल लोगो आप अपने लिए बना सकते हैं। अगर उसमें कोई इलस्ट्रेशन यूज करना है, कोई स्मार्ट आर्ट यूज करनी है, तो वहां स्मार्ट आर्ट करके जो सामने दिखाई दे रहा है, ऐसे वहां एक टूल होता है, उसे यूज करके उसमें बहुत सारे आर्ट्स पड़े हैं, और उसके साइड में जो पिक्चर टूल है, वहां बहुत सारे पिक्चर आपके सिस्टम पे पड़े हैं, उनको यूज कर सकते हो, या इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। क्लिप आर्ट में बहुत सारी शेप्स पड़ी हैं, वहां से कुछ ले सकते हो। इन सब से लेकर आप अपने लोगो को डिजाइन कर लें, और लोगो को डिजाइन करने के बाद जितनी चीजें उसमें रखी हैं उनको आप एडिट पर जाकर या राइट क्लिक करके वहां सेलेक्ट करो, सबको इकट्ठी सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके वहां एक ग्रुप करके एक कमांड है, उसे करते ही ये सारी इकट्ठी ग्रुप हो जाएंगे। अब ये फ्रीज हो जाएंगे, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता जब तक आप उसे अनग्रुप नहीं करोगे, और सिंपली आपका काम हो गया। इस ग्रुप की हुई पूरी सेटिंग को आप सेव एज .png फॉर्मेट में सेव कर देंगे, सेव एज पिक्चर, और जैसे ही वो सेव हुआ आपका लोगो बन गया। ये देखिए, तो इस प्रकार ये आपका लोगो। सत्या, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ग्रेट। अब पावर पॉइंट में पोस्टर कैसे बनाएं? अभी हमने देखा था पावर पॉइंट में पोस्टर कैसे बनाएं। तो पावर पॉइंट में पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि हमें ये फिगर आउट करना है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी आपका सर। अच्छा, नहीं दिख रहा।
मुझे उम्मीद है अब दिखाई दे रहा होगा। यस सर। तो सबसे पहले फिगर आउट करना है कि पोस्टर पर रखना क्या है, फिर उसका मटेरियल क्या होगा, इमेज क्या होगी, उसका टेक्स्ट क्या होगा, ये पहले एक पेपर पे फिगर आउट कर लो, बहुत सिंपल है। फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोला, पेपर की डायमेंशन तय कर दिए कि किस डायमेंशन का पेपर लेना है, पोस्टर साइज तय कर दिया और उस पर टाइटल ऐड किया। कोई इमेज रखनी है तो हमने इंपोर्ट करके, इंसर्ट करके या कहीं से कॉपी करके इमेज रखी। कोई शेप लेनी है तो ऊपर टूल्स में शेप है, शेप्स में वहां से ले लिया। कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिया, उसको कलर किया, डिजाइन ठीक किया और उसका प्रीव्यू देखा और जेपीईजी फॉर्मेट में उसको सेव कर दिया। सो सिंपल। ये 4-5 चीजें, 4-5 स्टेप जो मैं इस पीपीटी में आपको देने वाला हूं, इनको एज इट इज फॉलो करोगे, आप अपना पोस्टर अपने आप बना लेंगे। एंड थैंक यू। तो ये आपको आज पोस्टर और लोगो बनाने के ये 4 पॉइंट साइकोलॉजी के और व्हाट्सएप के स्टेट्स हमने समझे। ये आज का होमवर्क है कि हम अपने लिए 2 पोस्टर और 1 लोगो क्रिएट कर लें। जिनके पास लोगो नहीं है वो लोगो, हाँ किसी ने लिखा है कि हमने देखा नहीं है, आप स्क्रीन रिपीट करें। मैं आपको रिपीट करता हूं। आज हमने जो डिस्कस किया है वो 4 चीजें डिस्कस की। व्हाट्सएप के स्टेट्स क्या हैं, स्टेट्स के बाद एडवर्टीजमेंट की साइकोलॉजी क्या होती है 2, तीसरा हम कैसे एक पोस्टर और कैसे एक लोगो अपने आप बिना किसी डिजाइनर के पास जाए उसे डिजाइन कर सकते हैं लैपटॉप पर। बहुत हैंडी है, कंप्यूटर पर बहुत हैंडी है। लास्ट 10 मिनट्स स्क्रीन नहीं था, मैं जल्दी से आपको बताता हूं। लास्ट 10 मिनट स्क्रीन नहीं था, टाइम मेरे पास भी कम है और आपका सिलेबस पूरा है। यस, तो मैं पोस्टर कैसे बनता है वहां से आपको बताता हूं। पोस्टर या लोगो डिजाइन करने के लिए दोस्तों आपको इतने बड़े सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं, पर इसका तोड़ यह है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं सीखने। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आप जानते हो, कैनवा मैंने बताया है। या तो आप ऑनलाइन बनाना चाहते हो, कोई टेम्पलेट्स रेडी चाहिए तो कैनवा पर जाके ले सकते हो, या आप खुद अपना पावर पॉइंट में डिजाइन कर सकते हो। बहुत सिंपल है, 4-5 चीजें चाहिए होती है। अगर कैनवा पे गए तो वहां पोस्टर ऑप्शन पड़ा है, पहले ही प्री डिजाइन टेम्पलेट्स पड़े हैं आप, और लोगो भी पड़े हैं। आप उनमें से किसी एक को उठाया, उस पर अपना टेक्स्ट इमेज लगाकर कस्टमाइज किया और कस्टमाइज करके उसको आपने सेव कर लिया। क्या पोस्टर में गूगल लिंक ऐड कर सकते हैं? जी नहीं, पोस्टर इमेज होती है, इमेज में कोई लिंक आप ऐड नहीं कर सकते, वो काम नहीं करेगा। मैं आपके क्वेश्चन बाद में लूंगा। प्री डिजाइन ले लिया कैनवा में, उसको अगर लोगो बना रहे हो तो आपने .jpeg फॉर्मेट में सेव करेंगे, और अगर लोगो बना रहे हो तो png में सेव करेंगे, और पोस्टर बना रहे हो तो jpeg में सेव करेंगे, यानी उसका फॉर्मेट साइज जो लास्ट में लगेगा। अच्छा, ये इसको क्या करना है, आपको पहले लॉजिक समझना है कि मुझे बनाना क्या है, उसका टेक्स्ट क्या रखेंगे। अगर पहली बार लोगो बना रहे हो तो टेक्स्ट रखो, ज्यादा इमेजेस ना रखें, बहुत मेहनत लगती है। पहले सिंपल बनाओ, उस पर कोई शेप रख दो जो आपकी बात को, आपकी सर्विस को कम्युनिकेट करती हो। आप चाहें कोई पिक्चर लेना, कोई शेप, स्मार्ट आर्ट आप ले सकते हो, वहां अवेलेबल है। और इनको मर्ज करके आपने ग्रुप कर दिया, इन सारी चीजों को इकट्ठा ग्रुप किया तो ये फ्रीज हो जाएंगी, और फ्रीज करते इसको सेव कर दिया, सेव किया पीएनजी फॉर्मेट में, लोगो बन गया। और ये लोगो ऐसे दिखाई देंगे आपको। अगर आपको पोस्टर बनाना है तो पहले फिगर आउट करो मेरे पोस्टर में क्या क्या होना चाहिए। कोई इमेज होनी चाहिए, कोई शेप होनी चाहिए, कोई टेक्स्ट होना चाहिए, कोई आर्ट वर्क होना चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए। फिर आपने पावर पॉइंट खोला, डायमेंशन सेट की, पोस्टर साइज सेट किया, और इसका एक टाइटल सेट किया जो भी आपका है, इमेज और कंटेंट इंग्रेडिएंट्स को आपने वहां डेकोरेट किया पुट करके, और टेक्स्ट को, शेप को, कलर को एडजस्ट करके प्रीव्यू देखा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो करेक्ट किया, और फिर इसको आपने .jpg फॉर्मेट में सेव कर दिया। सो सिंपल। इस प्रकार आप अपने लिए ये दोनों काम, लोगो डिजाइन और पोस्टर डिजाइन, आप अपनी बिजनेस के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए खुद ही कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मेरे पास 5 मिनट बचे हैं और अब मेरे पास आपका एक और टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है,
और मैं 5 ही मिनट में उसको पूरा करूंगा और इसका पीपीटी भी मैं आपको भेज दूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी हमने किया वो हम सबको समझ में आया होगा। समझ में आए तो यस लिखना, नहीं आए तो प्लीज मुझे बताना। मैं आपको कोशिश करूंगा कि ग्रुप में इसका ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डालूं। ये एक हमारा टॉपिक उस दिन का रह गया था। इस टॉपिक में हमारा ये था कि हम व्हाट्सएप यूज करने तो चले हैं, बट हमारे मोबाइल पर कुछ डेटा है। हम में से बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो बहुत टेक से भी नहीं है। कुछ डेटा मोबाइल पे है, कुछ डायरी में है, कुछ जीमेल में है, कुछ ईमेल में है, यानी सारा डेटा बिखरा पड़ा है। अब हमें व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करनी है अपनी कम्युनिटी को, तो डेटा को पहले हमें एक जगह लाना पड़ेगा, मोबाइल की लिस्ट में तो आए। जब मोबाइल की लिस्ट में आएगा तब हम उस डेटा पर मैसेज भेज पाएंगे। तो अब उनको मैसेज को भेजने के लिए हम कैसे क्या करें, कैसे हम अपने सारे डेटा को इंटीग्रेट करें, तो ये इसके लिए आज हमारा ये टॉपिक है। और ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट कितनी है हमारे पास? 3 जगह कॉन्टैक्ट होते हैं, या तो फोन में, या गूगल अकाउंट पर, या कंप्यूटर में, या डायरी में, कहीं एक्सेल सीट में पड़े हों या डायरी में लिखे हों। अब मेरे मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को मैं मेरे गूगल अकाउंट से अटैच करूं, यानी मैं जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे गूगल अकाउंट में और जितने मोबाइल में, इन सबको एक जगह करूं। तो एक जगह करने के लिए मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा? बहुत सिंपल है। 2 ऑप्शन होते हैं डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए, और इन 2 ऑप्शन को अगर समझ गए हम तो हमारा काम सरल होने वाला है। इंपोर्टिंग कॉन्टैक्ट्स इन फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट, यानी अगर मुझे व्हाट्सएप भेजना है लोगों को तो पहले मैं मेरे कॉन्टैक्ट्स को फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में लाऊं। और या फोन में है और मुझे बल्क सेंडर यूज करना है सॉफ्टवेयर, तो वो मेरे मोबाइल से नहीं जाएगा, मेरे कंप्यूटर से जाएगा। तो वो बल्क सेंडर के लिए मैं एक एक्सेल सीट कैसे बनाऊं? ये 2 चीजें हमारे काम में आने वाली है। तो अब ये इतना सिंपल है कि सबसे पहले एक ऑप्शन लेते हैं कि कैसे हम इंपोर्ट करें कॉन्टैक्ट्स को फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में। ये 3 स्टेज का एक प्रोसीजर होता है कि कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा गूगल का अकाउंट है उस गूगल के अकाउंट में डेटा को एक्सेल की सीट में भर के ले जाया भी जा सकता है और वहां से लाया भी जा सकता है, बट उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। देयर इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ टेम्पलेट through which we can transfer data, I mean we can export data from Google account or import data to the Google account. हम वहां से डेटा भेज भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। तो सबसे पहले वो टेम्पलेट होनी चाहिए हमारे पास। तो पहले हम गूगल अकाउंट से टेम्पलेट लेकर आते हैं बाहर कंप्यूटर पर, फिर इस टेम्पलेट में अपना डेटा फिल करते हैं और उसके बाद उस टेम्पलेट को वापस गूगल अकाउंट में इंपोर्ट कर देते हैं। तो हमारा जितना भी डेटा इधर उधर है वो सारा एक जगह इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे ही गूगल अकाउंट में गया और हमने उस गूगल अकाउंट पर लॉगिन किया मोबाइल से, तो वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे मोबाइल में आ जाते हैं, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। मस्त तरीका। यस, लोग दुनिया वाले इसे यूज कर रहे हैं। अगर आप में से कोई अभी भी ऐसा है तो प्लीज आप इस प्रक्रिया को अपनाकर, इस प्रोसेस को अपनाकर अपना सारा डेटा इंटीग्रेट कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है, या क्रिएट किया हुआ है तो ओपन करना है, और आप अपने मोबाइल में उस जीमेल अकाउंट में लॉगिन करके आप अपने मोबाइल कॉन्टैक्ट्स को सिंक्रनाइज कर देना। एक ऑप्शन होता है मोबाइल में, उसको सिंक कर दें। किसी से ना हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे सुबह। गूगल अकाउंट से सिंक किया तो अब क्या करना है, आपको गूगल अकाउंट एक्सेस करना है। ऐसे कैसे गूगल अकाउंट, जब आप गूगल टाइप करोगे तो वहां 9 डॉट्स का एक स्क्वायर बना आता है, उस पर जाकर जब आप क्लिक करोगे तो नीचे गूगल कॉन्टैक्ट्स दिखाई देते हैं। देखिए ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। गूगल कॉन्टैक्ट को टाइप करेंगे तो आपके पास एक फाइल खुलेगी और वो फाइल आपको ओपन होकर ऐसे दिखाई देगी जैसे मैं आपको भी बताता हूं।
ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मैंने यहाँ ओपन किया तो ये गूगल अकाउंट ऐसे दिखाई दिया, ये मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। अब यहां से मुझे अगर कोई डेटा यहाँ लाना है तो सबसे पहले मुझे एक टेम्पलेट चाहिए होगी, और वो टेम्पलेट हमारी कहाँ मिलेगी? ये मेरे साइड में नीचे जाएंगे तो यहाँ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रिंट 3 ऑप्शन है। सबसे पहले मैं यहां से एक्सपोर्ट करूंगा किसी एक डेटा को, और किस फॉर्मेट में, या तो ये पूछेगा गूगल सीएसवी, आउटलुक सीएसवी या वी कार्ड। तो मैं गूगल सीएसवी में भेजूंगा उसे, और ये गूगल सीएसवी में उस डेटा को स्क्रीन पर ले जाएगा। स्क्रीन पर ले जाकर हम उस पर डेटा फिल कर सकते हैं, और डेटा फिल करने के बाद उस फाइल को एज इट इज हम इंपोर्ट कर देंगे। तो हमारा डेटा वो एक्सेल फॉर्मेट में जहां भी पड़ा है वो यहां आ जाएगा। और अगर हमें बल्क सेंडर के लिए कहीं व्हाट्सएप के लिए यूज करना है तो ये सारा का सारा डेटा एक्सपोर्ट हो सकता है, यहां से वहां, वहां से यहां। इस प्रकार हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये आज का डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तरीका था, जिसमें हम मोबाइल, डायरी, व्हाट्सएप, एक्सेल और गूगल अकाउंट, इन सब के डेटा को या तो एक्सचेंज करें या हम उसको इंटीग्रेट करें। यस प्लीज, अब आपके 5 मिनट क्वेश्चन ले सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस अगर पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। संजय नेगी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप प्लीज अपना माइक ओपन करके आप पूछ सकते हैं। संजय नेगी जी, आपने हैंड रेज किया है। धीरज कपूर जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे फोन बुक में कुछ मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं और मैंने गूगल से इंपोर्ट करा, हाँ, यहाँ पे तो डुप्लीकेशन हो जाता है। डुप्लीकेशन, यस डुप्लीकेशन हो जाता है। आप डुप्लीकेशन हटाने के लिए उसमें कोई ऑटो प्रोसेस नहीं है, वहां डुप्लीकेशन हटाने के लिए ऑटो प्रोसेस नहीं है। तो उसका बहुत सिंपल तरीका है कि आप जितने भी कॉन्टैक्ट आपके पास गूगल में हैं उनको पूरे के पूरे एक्सपोर्ट कर दो एक बार बाहर एक्सेल सीट में। ठीक है। और एक्सेल में बाहर आने के बाद वहां डुप्लीकेशन रिमूव करने का ऑप्शन है, मर्ज डुप्लीकेट ऊपर। तो मैं पहले हाँ वहां पे मैंने मान लीजिए कर दिया, उसके बाद मैं फोन बुक पे कैसे लेकर आऊंगा? फोन से मैं पहले पुरानी डिलीट कर दूं? नहीं नहीं, वो बहुत सिंपल है। देखो, फोन आपका सिंक हो रहा है गूगल अकाउंट के साथ। जी जी। फोन बुक और गूगल अकाउंट दोनों सिंक हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा ओके। हाँ, तो वहां से जब आप पूरा एक्सपोर्ट करके ले गए, फिर उसको आपने क्लीन किया, वहां से डुप्लीकेट सारे मर्ज किए और वापस आपने सेव कर दिया वहां लाके, तो डेटा वो रिप्लेस हो गया। अब आपके पास वो मर्ज कॉन्टेक्ट्स वहां नहीं मिले। एक तरीका ये हो गया। तो वापस वैसे जैसे एक्सपोर्ट किया वैसे ही इंपोर्ट कर देंगे हम? वैसे ही इंपोर्ट कर दोगे पूरी फाइल को। अच्छा ओके सर। अच्छा एक चीज और पूछनी थी सर, जैसे कई पोस्टर हम देखते हैं जिसमें खुद उसी में लिंक एडेड होता है, तो वो कैसे होता है? जैसे किसी कंपनी का जब आता है पोस्टर तो उसी में होता है कि क्लिक हेयर करके, तो वो चीज हम लोग नहीं यहाँ पे वो नहीं क्या कर सकते सर, देखिए होता है वो चीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ उसमें थोड़ा सा। जो इमेज है ना, इमेज देखो, पोस्टर, मैं इमेज की बात कर रहा हूँ अभी। यस सत्या। हाँ तो वो जो इमेज है, यस सत्या आप जवाब दे रहे हैं। लोकमान सर, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा सेशन रहा, ये एक तरह का इंट्रो रहा मेरे हिसाब से, क्या क्या पोस्टर बना सकते हैं, पर इसे हम बनाना नहीं सिखा पाए ऑनेस्टली। ठीक है, ये जो मेरा फीडबैक है अपना। तो सबसे पहली बात, मैं आपको कल क्लास हम लेंगे दोबारा, जब पूरे डिजाइनिंग सिखाएंगे पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि जब तक डिजाइनिंग सिखाएंगे नहीं आप सीखोगे नहीं। अगर हमसे बता के छोड़ दे, हमारा मोटो सॉल्व नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जो फोन कॉन्टैक्ट्स हैं, बैकअप है, हर मोबाइल का इंटरफेस अलग होता है, हर एक मोबाइल का है, और उससे बताना बड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं आज अपनी तरफ से काम करूंगा, मैं अपने फोन का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके जो मैं बैकअप कैसे करता हूँ मैं डाल सकता हूँ। और ये मैंने सर से कहा था कि आप एड साइकोलॉजी के हिसाब से पूरी प्लानिंग बताइए। उन्होंने कहा था कि मैं इसकी डिटेल आपके पास कैनवा को करके दिखाएंगे, लोगों कैसे डिजाइन करते हैं इसके स्ट्रिपिंग टूल से,
वो सब आपको इस क्लास के बाद बताया जाएगा। क्योंकि मुझे किसी का कॉल आया कि सर आप बता नहीं रहे पढ़ाने, नहीं बताइए, आप पहले चीज थ्योरेटिकल समझिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद आपकी प्रैक्टिकल क्लास आएगी जहाँ बकायदा सर समझाएंगे कैनवा पे कैसे डिजाइन करना है, लोगो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, हर एक चीज बताएंगे आपको। तो इसके बाद की क्लास प्रैक्टिकल आने वाली है, क्योंकि ये ओवरव्यू समझना ही बहुत जरूरी है कि किस तरह कलर कॉम्बिनेशन करना है, क्या क्या एड साइकोलॉजी कहती है। ये बहुत बारीकियां होती है जो लॉन्ग टर्म तक दूर तक जाती है। हाँ ठीक है सर, क्योंकि मैं बकायदा कॉल किसी ने किया तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। इसके बाद की क्लास है सर ने डिसाइड की जो पूरी प्रैक्टिकल होगी, उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा जाएगा, वो क्लास लंबी जाएगी। ओके, थैंक यू। ओवर टू यू सर। तो उस क्लास में मेरा एक सबमिशन है सत्या, अगर हम 1.5 घंटे का समय लें, एक दिन 7:30 शुरू कर लें, अगर सारे लोग एग्री हैं तो उसमें तो क्वेश्चन आंसर भी आपके बहुत होंगे। डिजाइनिंग वाली क्लास में बहुत क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो हम 1.5 घंटे की उस क्लास को रखेंगे किसी दिन 7:30 से 9 बजे तक। तो आप सब एग्री हैं तो हम उसे ले सकते हैं। आज हमें क्या करना है, आज हमें 9 बज गए हैं, यानी इस टॉपिक को समझने में ही तो हम कोशिश करेंगे अपना पावर पॉइंट ओपन करके और कैनवा ओपन करके, क्यों आपको थोड़ा सा ओवरव्यू आना चाहिए कि कैनवा कैसे यूज होता है। कुछ क्वेश्चंस वहां से लेना आप, जो आपसे कर पाओ नहीं कर पाओ, बनाने की कोशिश जरूर करना। कोई 2 पोस्टर और 1 लोगो, जो आड़ा टेढ़ा आप बना सकते हो, उसमें से जो क्वेश्चंस आपके निकल सकते हैं वो जरूर आप भेजना। मैं पीपीटी शेयर करूंगा, यस सर, मैं इसमें एक पीडीएफ और एक पावर पॉइंट दोनों में शेयर करने वाला हूं, उसके बाद वो आपको आएगा, ठीक है। तो वो डोंट वरी। आज ये टॉपिक बहुत लंबा था और आपने अगर इसमें से इतना समझ लिया है तो वो भी बहुत है। आप कोशिश करना ये पोर्टल और इसको यूज करने का। अगर गूगल स्लाइड यूज करना चाहते हैं कुछ लोग, अगर पावर पॉइंट नहीं करते तो गूगल स्लाइड भी यूज कर सकते हैं। मणिक टेकचंदानी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, आप बोल सकते हैं। विजय जी, मैं आपको अभी अनम्यूट करूंगा। जी मणिक जी। हेलो सर, थैंक यू। वेलकम जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलें सर, बोलें। हेलो सर, वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर। अच्छा, अभी आ रहा है सर? हो सकता है सर नेटवर्क इश्यू हो। हेलो। यस सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर। बोले, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। सत्या सर। जी जी, मैं मानिक बात कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर, आपने इतना हमें अच्छा गाइड किया सर कि किस तरह हम यूज कर सकते हैं। सर मेरा एक छोटा सा क्वेरी यही थी सर, जैसे जो धीरज जी ने पूछी कि हम लोग किस तरह लिंक ऐड कर सकते हैं पोस्टर में। सर बाकी आपने रिजॉल्व कर दिया, थैंक यू वेरी मच सर। देखिए हम लोग दो मिनट सर। पोस्टर डिजाइनिंग अलग है, पोस्टर लिंक बनाना अलग है। इसके बाद की क्लास होगी आपकी पोस्टर डिजाइनिंग की, उसके बाद की क्लास होगी लिंक कैसे डालने। ओके क्लास आने वाली। और जो हमने इसमें जो राइटअप तैयार किया था दिन के हिसाब से, हमें लगता है कि हमें और क्लासेस कंडक्ट करनी है उसके हिसाब से। हम एक रफ बनाया है हमने। तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में पहले आपकी ऐड डिजाइनिंग होगी पूरी पूरी, देन इंसर्टिंग द लिंक होगा। आप चिंता ना करें, लिंकिंग आ रही है बाद में। थैंक यू सर। हमारे पिछले बैचेस में भी ये क्लास 2 बार में ही पूरी हुई है, 2 बार, एक बार में डिजाइनिंग नहीं होती। नहीं कुछ थैंक यू। अनूप जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं सर। जी अनूप जी। लोकमान सर। हाँ जी अनूप जी, आप अपना प्रश्न पूछे। यस, टाइम है, अभी 2 मिनट है सत्या, हम ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सर एक तो मुझे ये समझना है कि जो आपने एक्सेल शीट बनानी बताई वो समझ नहीं आई। वो एक्सेल शीट अगली वाली क्लास में मैं क्या करूंगा, आपको पूरा उसका डेमो करा के दिखाऊंगा एक बार। मैं आपको एक बार बता देता हूं यहाँ कि आपको जब, ठीक है सर। नहीं, मैं आपको बता देता हूं सर। थोड़ा सा करना क्या है कि जब कोई डेटा आपके पास एक्सेल में लिखा हुआ है, कोई नंबर और नाम, उनको आपके पास हो सकता है कहीं से 500 नंबर आए हों और आप उनको अपने व्हाट्सएप के यूज के लिए अपनी फोन बुक में ले जाना चाहते हो, तो 500 को इंडिविजुअल लिखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो वो एक शॉट में, यानी मुश्किल से आधा मिनट में वो काम हो सकता है। आधा मिनट में आप क्या करेंगे कि आप एक टेम्पलेट निकालेंगे गूगल अकाउंट से। उस टेम्पलेट में जैसे वो डेटा फिल हो रहा है, जिन कॉलम्स में, वहां जहां नेम है वहां सारे नेम लिख देंगे, जहां कॉन्टेक्ट है वहां कॉन्टेक्ट लिख देंगे और उसको CSV फॉर्मेट में सेव कर देंगे। और इसको इंपोर्ट कर दोगे आप अपने गूगल अकाउंट में।
मुश्किल से आधा मिनट लगेगा, वो सारे का सारा डेटा आपके मोबाइल में सिंक हो जाएगा, आपके मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट में दिखाई देगी। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया सर। डेमो मिल जाता तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाता। नहीं, मैं डेमो बिल्कुल मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाऊंगा सर, अगली क्लास में इसको करके दिखाऊंगा। और मुझे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस, आपकी आवाज और सर एक लिंक रिवोकिंग भी। हाँ, लिंक रिवोकिंग आज नहीं ले सकते, हम फोन पे सवेरे समझ लेंगे इंडिविजुअल। अब आ रही है मेरी आवाज? आपकी आवाज आ रही है। लिंक रिवोकिंग को हम सवेरे आपको सवेरे एक बार हमें कॉल कर लेना, हम दोनों में से किसी को, ठीक है सर? हम आपको 10 बजे कॉल कर लो सर, ठीक रहेगा? 10 बजे, बिल्कुल 10 बजे फोन कर लेना, आप सत्या को कर लेना, सत्या विल टेक योर कॉल। ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपके और क्वेश्चन हो तो आप प्लीज ग्रुप में डाल सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। अब हम इसे समराइज करें सत्या, लेट्स एंड द कॉल। सर एंड कर दीजिए प्लीज सर। ठीक है, थैंक यू।